अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन सेकंड है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और इसका सेकंड पार्ट है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम खिलौनों की संख्या को मान लेंगे। माना खिलौनों की संख्या बराबर x, तो इसलिए क्या होगा, प्रत्येक खिलौनों को तैयार करने का लागत मूल्य हो जाएगा 55 माइनस x, क्योंकि हमें दिया हुआ था प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इसलिए प्रत्येक खिलौने को तैयार करने का लागत मूल्य हो जाएगा 55 माइनस x, और इसलिए x खिलौनों का मूल्य हो जाएगा, क्योंकि खिलौनों की कुल संख्या थी x, और x खिलौनों का मूल्य हो जाएगा x की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 55 माइनस एक्स से, तो x इंटू 55 माइनस एक्स। और उसके बाद हमें ये दिया हुआ है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार इसकी जो है, इसको हम x इंटू 55 माइनस एक्स को 750 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ से x की मल्टीप्लाई 55 से होगी तो हो जाएगा 55x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। फिर हम इस 55x और माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 55x माइनस 55x हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर। तो इस समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब हमें इस 750 के गुणनखंड करने हैं। 750 के ऐसे गुणनखंड करने कि प्लस करने पर 55 आ जाए। तो 750 के हम गुणनखंड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 4 1 5 15, 2 7 ज़ा 14, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर हमें नंबर मिले हैं मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसमें अगर हम ऐसे करें कि 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 और 5 5 ज़ा 25, 30 और 25 की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 750, और 30 और 25 को अगर हम जोड़ दें प्लस कर दें तो हमारे पास आएगा 55। तो इस 55 को हम तोड़कर लिख लेंगे 30 प्लस 25 इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 30 प्लस 25 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 30, और इन दोनों टर्म्स में से देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है कि x माइनस 30 ही बचे ब्रैकेट में। तो अगर हम 750 को तोड़ लें 25 इंटू 30 में तो हमारे पास 25 कॉमन आ जाएगा, लेकिन साइन जो है हमारे पास ये वाला माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस है और ये माइनस है। हमारे पास जो है इस तरीके से बचना चाहिए, तो हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस भी कॉमन ले लिया और 25, तो हमारे पास यहाँ बचा x और यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, यह साइन प्लस का हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, और ये हो यहाँ पर बचेगा 30 क्योंकि 25 भी कॉमन ले लिया हमने। तो ये दोनों ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि x माइनस 30 कॉमन आ रहा है। x माइनस 30 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास दूसरी ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0।
और अगर हम x माइनस 30 को 0 के इक्वल लिख लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, और x माइनस 25 को अगर हम 0 के इक्वल लिख लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। अतः तैयार किए गए खिलौनों की कुल संख्या हो जाएगी 25 या फिर 30।